उसे उठा कर ले गया, एक दो थप्पड़ लगाए, अच्छी थी सहम की, फिर करके दबा कर दिया। पर की ये वजह थी कि मुझे लगा कि ये गई है, वो जिंदा थी। बस उसे ऐसी हालत में देखकर मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, गांव वालों को पता न चल जाए। इस टाइम मैं उस मस्जिद के आगे खड़ी हूँ जिधर बच्ची को ला कर उस नियत का निशाना बनाया गया। ये वो दीवार है जिस पर उस बच्ची को बार बार गया, उसको के लिए सजावट का सामान है जो जिसमें उस मासूम बच्ची को पेटा गया। और ये उस मासूम बच्ची के निशान देखें, ये छोटा सा एक कमरा है और वो कुरान पाक के खिलाफ से उस रोकने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम मैं उस गड्ढे के पास खड़ी हूँ जिसमें उसने अपने को छुपाने की नामुमकिन सी कोशिश की। जब हमने समन की हालत देखी तो हमसे देखी नहीं जा रही थी। उसने हमारी बहन को जमीन पर मारा था, उसने डर कर हमारी बहन को वो जी मोड़ पुलिस वाले आए ने, मीडिया वाले आए ने, वो ना उत्ते आई है पर चादर दे बड़े मेरी जोड़ी अम्मी आंधी हो किधे गई मेरी अम्मी, किधे गया मेरा प्यो। उस टाइम तो मेरी बेटी मैंने आवाज मारती होनी लो, प्लीज खुदा वास्ते मेरी बेटी लिए इंसाफ दो। ऐसा मल्ले आ जाने ये खतरे पे गन पंजा चला दी। उस बच्ची को इंसाफ चाहिए जो चूड़ियां मांगती हुई की लपेट बन गई। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी फैसल और आज मैं मौजूद हूं हाफजाबाद के करीब एक गांव में जहां पर 5 साल लड़की के साथ मोहल्ले के एक आदमी ने की, उसको बार खा, उसको दी और उसके बाद बच्ची को लरसती सांसों के साथ जमीन कर दिया। उस वक्त इस गांव में क्या क़यामत आई होगी, उस खानदान पर क्या क़यामत आई होगी। मेरे साथ इस टाइम पूरा खानदान मौजूद है। बेशक मुलजिम इस टाइम कानून की गिरफ्त में है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि किसी भी साथ करने के बाद उसको देने के बाद मुलजिम बाद में रिहा ना हुआ हो। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि उस मुलजिम को दोबारा ज़ैनब केस की तरह कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस टाइम हमारे साथ पूरी फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूरे वाक़ये के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस टाइम हमारे साथ निमरा मौजूद है जो कि बहन है उस लड़की की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निमरा, मुझे पूरा वाक़या बताओ कि ये सब कैसे हुआ, उस टाइम पर आप लोग कहाँ पर थे और वो बाहर क्या कर रही थी? हम घर पे थे, खाना खाया उसने हमारे साथ। खाना खाने के बाद खेलने चली गई है। खेलने जब गई है ना, मेरी छोटी बहन सपारे पढ़ने चली गई थी। सपारा पढ़ के वापस आई 10-15 मिनट बाद। मैंने कहा ईमान समन किधर है? ईमान ने कहा समन तो बाहर खेलने गई थी, अभी तक नहीं आई। मैंने कहा नहीं आई, पहले भी कभी कभार खेलने जाया करती थी, फिर आ जाती थी, फूफो के घर चली जाया करती थी, खाला के घर। ईमान जब ईमान ने कहा अप्पी वो नहीं आई, मैंने ढूंढा काफ़ी, फिर मैंने कहा जाओ गाँव वालों के घर से पूछो, लेकिन वो गई कहीं से भी ना मिली। शाम तक हमने काफ़ी ढूंढा, फुफ्फो को भी कहा कि फुफ्फो समन नहीं मिल रही, फुफ्फो भी आ गई, खाला भी आ गई, गांव वाले सब मिलके इकट्ठे हो गए। तब तक बाहर से अब्बू भी आ गए थे। अब्बू ने कहा अभी तक समन नहीं घर आई। हमने कहा नहीं अभी तक समन नहीं आई है घर। फिर सब गांव वालों ने ढूंढा उसे, को उसका नाम शाहिद था, उससे कहा कि हमारी बेटी किधर है। उसने आपको उसके ऊपर था पहले कोई शक, अगर आपने उसी को ढूंढना शुरू किया? नहीं, हमारे हमसाये ने बताया था, उसने कहा कि मैंने उसके साथ उसे जाते देखा है समन को। हाँ जी। तब उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं उसे उठाया। तब तक उन्होंने काफ़ी पूछा लेकिन उसने नहीं बताया। फिर अब्बू ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस तब तक आ गई। पुलिस ने काफ़ी पूछा लेकिन उसने नहीं बताया। फिर उसने बताया, रात को काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 1 का। तब उसने बताया कि मैंने किया है, मस्जिद के पीछे डाल दिया है। तो जब हमने समन की हालत देखी तो हमसे देखी नहीं जा रही थी। उसने हमारी बहन को जमीन पर, उसने कर हमारी बहन को था जमीन पर, उसके दाम सारे गए थे, उसकी आंखें हो गई थी। मेरी समन फातिमा बहुत ही लाडली बहन थी, हमारी लाडली बहन थी, हम सबको बहुत प्यारी थी। हमारी बहन सबसे छोटी थी, वो तो ईद से पहले चूड़ियां मांग रही थी, कह रही थी अब्बू जी मुझे चूड़ियां ला के देनी है, मैंने नए कपड़े पहनने, लेकिन वो चूड़ियां ना पहन सकी, पहन के चली गई। उसने हवानियत की लिमिट क्रॉस कर दी। उसने क्या किया हमारी बहन के साथ? प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए। आप मुझे ये बताएं कि वो पकड़ा गया है, अब उसने अपना जुर्म कबूल किया है सारा? उस थाने में कीता है,
SHO अगे डिप्टी साहब अगे SP अगे जी उस आख्या मैं मस्जिद में मस्जिद के अंदर लेकर गया मस्जिद दे विच उत्थे के तो उस जेड़ा ना उस मुर्जी लाहौर ले गए उन्हां दे उत्ते DM टेस्ट होए ने उत्थे भी जो DNA टेस्ट हुए जी उत्थे भी जो असीं इतराफ कीता है उन्हां पूछे तो उस आख्या जी मैं कीता है क्यों कीते सजा दा पता ही उस आख्या जी मैनूं पता है फांसी होनी है उन्हां आख्या बार बार तेनूं नहीं पुलिस अगे इतराफ कीता जी चुकी है मस्जिद विच ले गया है उत्थे मस्जिद विच करके जमीन दे उत्ते मार के ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਫੂੜਾਂ ਦੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ अच्छा उसने ये एतराफ किया कि उसने जब उसको किया जमीन में वो जिंदा था हाँ जी जिंदा उसका क्या वो जिंदा आई उन्हें आख्या क्यों जिंदा आई जिन्हें मैं आख्या गाँव वाले पता ना लग जाए वो जी मुड़ पुलिस वाले आए ने मीडिया वाले आए ने उन्हें उत्थे आई कि जो उन्हें चादर दे वे बलेट के लिया मेरी जोड़ी दे बेच दे मैं जी उसे अपनी दी दिया ना आ मिट्टी कड्डी विचों कड्डी विचों कड्डी काट के ते दीन जी गड्डी दे विच धर लिया शहर ले गए उत्थे जेड़ा हुंदा मास्टम होया है ते साडी जी वजीरे आला अगे वजीरे आगम अगे हुकूमत अगे अपील है सानू इंसाफ मिले गरीब आदमी है ते जी बड़ी मैनू प्यारी आई ते बहुत लाडली है मेरे राती नींदर च नहीं आउंदी माँ मौजूद है उनसे बात करते हैं माँ जी मुझे आप बताएं आपकी तो थी आपको क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा हाँ जी आपको लगता है इंसाफ मिलेगा बच्ची मेरे 18वां दिन मेरे इंसाफ नहीं पिया मिलता खुदा वास्ते मेरे वज़ीर आला से माँ से अपील करती है मेरी बेटी को इंसाफ मिल जावे मेरी धी करूँ बाहर खेडन निकली करूँ बाहर खेडन लगी अल्लाह के घर लै गया उस तड़फा के गंदा अल्लाह के घर दुते चाच मारी मेरी धी कराने पा दगला उस मुंह बन्ने मेरी धी कराने पा के गुलाब से उसका मेरी धी दा कराने पा दगला बंदा पानी मंगा उस पानी नहीं देता आपको इतने मंगी अम्मी आंदी हो किधे गई मेरी अम्मी किधे गया मेरा प्यो उस टाइम तो मेरी बेटी मैंने आवाज मारती होनी लो प्लीज खुदा वास्ते मेरी बेटी लिए इंसाफ दो मुझे ये बताओ आप लोगों को कभी उसकी नीयत पर उसकी हरकतों से कभी शक नहीं हुआ कि ये बंदा सही नहीं है जी नहीं वो पहले कभी कभार चोरी करता था लेकिन ऐसी कभी हरकत उसने नहीं की थी मैंने जब ऐलान कराने गया था ना मस्जिद में तो वो मुझे रास्ते में मिला मैंने उससे कहा शायद मेरी बहन कहाँ है वो हमारे हमसाये ने बताया कि तुम्हारी बहन ने को शायद उठा कर ले गया उसने कहा तुम्हारी बहन जो थी ना वो मुझसे बहुत डरती थी लेकिन मैं उसे शायद लेने दे रहा था फिर उसने कहा मैंने उसने मेरी उंगली छुड़ा कर भाग गई है ऐसा मल्ले आया ने ये खतरे पे गन पंजा चला मोर पुत्रा जड्डी उस तक देख के मसीह ते चले गया आज तौबा दुनिया कर दी पी डरदे बंदे घर वड़ गए ने आप को निकाला था जी मैंने निकाला क्या हालत थी उसकी बुरी हालत थी बहुत ज़्यादा में मुंह में पड़ी हुई थी पहले तो मैडम वो ऐसा काम कोई भी नहीं करता था चोरी छिकारी करता था वगैरह करता था लेकिन पहले उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की है वो को इंसाफ चाहिए जो चूड़ियाँ मांगती हुई पेट बन गई और वो चली गई आपके बेटे ने जो हरकत की है जो हर तरफ अब फैली हुई है क्या कहेंगे उस बारे में जी कोई इल्म नहीं क्यों इल्म नहीं आपकी औलाद है वो मस्जिद में आपकी औलाद ने जाकर इतनी दिखाई है मैं यूं ना सोचते हाँ वाला जेड़ा बच्चे का मैं उसका लाभ पटता रहा सोचते थे मैंने कोई इल्म नहीं मुलजिम का क्या बयान है वो भी अभी आपको दिखाएंगे कि मुलजिम इस बारे में क्या कहता है और अपने किए पर उसको कितनी शर्मिंदगी है और उसकी आंखों में कितनी हैवानियत है आपको दिखाते हैं तकरीबन 1.5-2 साल से जान उसे उठा कर ले गया एक लगाया और फिर दबा कर दिया कुछ भी नहीं बताया उसे पकड़ा और साथ में लेके चला गया वो नहीं बोली और फिर दिया पर करने की ये वजह थी कि मुझे लगा कि ये वो जिंदा था बस उसे ऐसी हालत में देखकर मेरे दिमाग ने काम नहीं किया गांव वालों को पता ना चल जाए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।